हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो के अंदर हम गुजरात यूनिवर्सिटी के अंदर जो बीएड कराया जाता है, जो बच्चे गुजरात यूनिवर्सिटी के अंडर आने वाले जो कॉलेजेस हैं, ठीक है, जो एफिलेटेड कॉलेजेस हैं, उनके अंदर अगर एडमिशन लेते हैं तो बीएड के अंदर अगर एडमिशन लेते हैं तो उसका सिलेबस क्या रहता है। खासकर मैं इस वीडियो के अंदर जो सेमेस्टर 1 है उसको लेकर क्या सिलेबस है गुजरात यूनिवर्सिटी का, उसको इस वीडियो के अंदर डिस्कस करूँगा। सिलेबस को जानने से जब आप जो एग्ज़ाम आ रही होती हैं, ठीक है, तो उनके लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाते हो। तो सिलेबस को एक बार एग्ज़ाम से पहले देख लेने से आपको एक अच्छा सा कॉन्फिडेंस रहता है कि किस तरह से पेपर आने वाला है। तो इसलिए इस वीडियो को मैं बना रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। एक चीज़ मैं बता दूँ आपको, जब आप कभी गुजरात यूनिवर्सिटी का बीएड का सिलेबस वेबसाइट पर सर्च करोगे, गूगल पे जाके सर्च करोगे, तो आपको एक और पीडीएफ एक मिलती है, ठीक है? वो थोड़ी बहुत पुरानी पीडीएफ है। ये जो आपको 2017 वाली अगर पीडीएफ मिलेगी, ठीक है? इसमें सीबीसीएस करके अगर लिखा होगा, ठीक है? तो यही सिलेबस को अभी फॉलो किया जा रही है। 2017 का रिवाइज़्ड सिलेबस है और इसको ही अभी जो जैसे रिसेंटली मैंने भी अपना बीएड पूरा किया है, तो यही सिलेबस अभी आता है। तो आप ध्यान रखना, उस पुराने सिलेबस को मत फॉलो करना। अभी गुजरात यूनिवर्सिटी का ये जो नया सिलेबस है इसी को फॉलो करना। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सिलेबस को डिस्कस करने से पहले मैं यहाँ पर एक ये चीज़ डिस्कस करूँगा कि गुजरात यूनिवर्सिटी ने जो ये बीएड का जो सिलेबस डिज़ाइन किया है, ठीक है, इसके अंदर जैसे अभी जिन लोगों ने एडमिशन लिया होगा उन लोगों के लिए तो 2 ईयर का ही बीएड कोर्स है, क्योंकि गुजरात यूनिवर्सिटी ने अभी ऐसा कुछ नोटिफिकेशन नहीं दिया है कि उन लोगों ने 1 ईयर बीएड को लागू कर दिया है। तो 1 ईयर अगर बीएड लागू होता है तो उसका सिलेबस अलग तरीके से डिज़ाइन किया जाएगा, क्योंकि 1 साल के अंदर बीएड को कंप्लीट करना है तो उसको अलग तरीके से ही कवर करना पड़ेगा, उसका सिलेबस अलग तरीके का ही होगा। ठीक है, और 1 ईयर बीएड शुरू होने पर 2 ईयर बीएड बंद नहीं हो जाएगा। ठीक है, एक ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। तो 2 ईयर बीएड के लिए यही सिलेबस रहने वाला है अभी। अगर कोई नया सिलेबस लेकर आते भी हैं तो उसकी नोटिफिकेशन आ जाएगी और उसकी पीडीएफ भी इसी तरह से प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो जो 2 ईयर बीएड रहता है उसके अंदर 4 सेमेस्टर पाए जाते हैं, ठीक है, सेमेस्टर 1, 2, 3, 4, ठीक है। और जो हर सेमेस्टर है वो 800-800 मार्क्स का रहता है। उसके अंदर आपके 800-800 मार्क्स के इंटरनल एग्जाम, एक्सटर्नल एग्जाम, जो भी जिस तरीके से वो लोग लेते हैं, ठीक है, तो वो देखने को मिलता है। अब एक चीज़ और, जब आप बीएड के अंदर एडमिशन लेते हो तो आपको मेथड ग्रुप सेलेक्ट करना होता है, ठीक है? आप किस मेथड के स्टूडेंट बनना चाहते हो, ठीक है? जब आप एडमिशन लेते हो तो आपसे पूछा जाता है कि बताइए आपका मेथड 1 क्या रखना है, आपको मेथड 2 क्या रखना है। और ज़्यादातर जो बच्चे जिस सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन करके आते हैं, बीकॉम वाले हों, बीए वाले हों, ठीक है? तो उसके अकॉर्डिंग ही आपको मेथड चुनने का ऑप्शन मिलता है। पर गुजरात यूनिवर्सिटी ने यहाँ पर एक चीज़ ये भी कर दी है कि थोड़ा-सा ईज़ी रहे बच्चों को, तो यहाँ पर ग्रुप बना दिए हैं, 5 ग्रुप बना दिए हैं, ए बी सी डी ई। और इन ग्रुप के अंदर से आपको सब्जेक्ट सेलेक्ट करने होते हैं, ठीक है। ज़्यादातर मतलब नियम ये है कि ये जो ग्रुप दिए हैं कम से कम 2 ग्रुप में से आपको मिनिमम एक सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है, ठीक है। एक रूल ये भी रहता है कि किसी एक ग्रुप से आपको 2 सब्जेक्ट सिलेक्ट करने का मौका नहीं मिलता। मान लो अगर मैं बी ग्रुप में से, ठीक है, बी ग्रुप के अंदर से अगर मैं मान लो हिंदी को सिलेक्ट कर लूँ और इकोनॉमिक्स को सिलेक्ट कर लूँ, तो ऐसा ऑप्शन नहीं होता है ना? ये आप नहीं कर सकते। आपको करना ये होगा कि बी ग्रुप में से एक सब्जेक्ट सिलेक्ट करोगे और सी ग्रुप या फिर डी ग्रुप, ई ग्रुप, जो भी ग्रुप हो आपका, ठीक है, उसमें से एक सिलेक्ट कर सकते हो। इस तरह से कॉम्बिनेशन बनाना पड़ता है। और मिनिमम 2 मेथड रखनी पड़ती हैं आपको, क्योंकि वो जो 2 मेथड आप रखते हो वो आपके 4 के 4 सेमेस्टर, आपके जितने भी सेमेस्टर है उसमें इन 2 मेथड के कंपल्सरी पेपर आते ही आते हैं। ठीक है, अदर सब्जेक्ट के भी मतलब पेपर्स होते हैं उसमें, पर आपने ये जो 2 मेन मेथड चुनी है, ठीक है, आपने जो भी चुना हो, आपका मैथमेटिक्स हो, साइकोलॉजी हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, ठीक है, तो उसका पेपर्स मेन आता ही आता है आपका, हर सेमेस्टर में आपको देखने को मिलेगा। इसलिए जो आप मेथड चुन रहे हो बहुत ध्यान से चुनना। अगर आपको अभी भी चेंज करने का मन हो, जिन लोगों ने अगर अभी अभी 2026 में एडमिशन लिया है, तो अपना मेथड चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो मेथड को लेकर नियम है। अब हम देखते हैं कि जो सेमेस्टर 1 है उसका सिलेबस किस तरह से डिज़ाइन किया गया है, कितने टोटल पेपर्स आते हैं और उसके अंदर कितने मार्क्स के पेपर आते हैं, ठीक है, और इंटरनल मार्क्स कितने रहते हैं, एक्सटर्नल मार्क्स कितने रहते हैं, इसको लेकर देखते हैं चीज़ें, ठीक है। तो ये जो बीएड का सेमेस्टर 1 है, ठीक है, उसको लेकर जो सिलेबस बनाया गया है वो दिया गया है यहाँ पर। तो मेनली जो सेमेस्टर 1 है उसके अंदर लगभग जो पेपर्स आते हैं वो टोटल 5 आते हैं, ठीक है, जो मेन यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम कराती है। अच्छा, जब आप बीएड करते हो तो आपको 2 तरीके से चीज़ें देखने को मिलती है। एक तो ये है, कुछ एग्ज़ाम्स जो होती हैं, ज़्यादातर सारी जो एग्ज़ाम्स होती है वो आप अगर एक ठीक-ठाक कॉलेज से पढ़ रहे हो तो वो लोग आपका इंटरनल लेवल पर भी एग्ज़ाम लेते ही लेते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर भी आपको ये सारे पेपर्स देखने को मिलेंगे। फिर इसके बाद
जो जब आपका सेमेस्टर 1 आता है, ठीक है, उसका जो फाइनल एग्ज़ाम आता है, यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, उसके अंदर सेमेस्टर 1 के टोटल 5 पेपर देखने को मिलते हैं। पहले ये जो कोर पेपर हैं, ठीक है, ये कोर पेपर आपको दिखाई दे रहे होंगे, उसके अंदर ये 3 पेपर आते हैं, एक ये वाला पेपर, फिर एक ये वाला पेपर, फिर एक ये वाला पेपर, ठीक है। ये जो दिख रहे हैं आपको ये सब्जेक्ट कोड है, A01, A02, C01, ठीक है। ये हैं जो मेन सब्जेक्ट, ये सबके लिए कंपलसरी होते हैं। आपने कोई भी मेथड सिलेक्ट की हो, आपको ये पेपर्स देखने को मिलेंगे, चाहे वो कोई भी बीकॉम वाला है, बीओ वाला हो, कोई भी मतलब बैकग्राउंड से आता हो, उसके लिए कंपलसरी पेपर होते हैं ये 3 पेपर, ठीक है। इनको जैसे ये जो A01 है, इसको चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप बोला जाता है, ठीक है। और इसका जो पेपर का जो पैटर्न रहता है, वो ये रहता है कि 30 मार्क्स आपको इंटरनल जो कॉलेज हैं, जिस आप कॉलेज से जुड़े हुए हो, वो लोग भेजते हैं, और 70 मार्क्स का एग्ज़ाम एक्सटर्नल लेवल पर यानी यूनिवर्सिटी खुद कराती है, तो ये टोटल हो जाता है 100 मार्क्स का, ठीक है? इस तरह से बनता है ये। और जो पेपर होता है, यहाँ पे 3 घंटे दिखा रहा है, बट ज़्यादातर ये रहता है कि शायद टाइमिंग चेंज हुई है, वो 2.5 घंटे की हुई है, मुझे जितना याद है। बाकी अगर मतलब 70 मार्क्स का पेपर होता है तो 2.5 घंटे का है, नहीं तो फिर 3 घंटे के आसपास भी रहता है। वो आप जब पेपर आप देते हो तो उसके अंदर टाइमिंग लिखी रहती है कि कितने घंटे का, तो वो उसको देखकर भी आपको पेपर करना चाहिए। फिर जो A02 है, ये कंटेम्प्रेरी इंडिया इन एजुकेशन है, ठीक है? इसका भी जो पेपर पैटर्न रहता है वो इसी तरीके से रहता है, 30 मार्क्स आपको कॉलेज से भेजे जाते हैं और 70 मार्क्स का पेपर यूनिवर्सिटी खुद कराती है। फिर एक ये C01 जो है, ये लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम, ये लैंग्वेज के ऊपर होता है, ठीक है? लैंग्वेज, क्योंकि आप जब कोई भी चीज़ पढ़ाते हो बच्चे को, वो पढ़ाते टाइम पे एक आप लैंग्वेज का सहारा लेते हो, ठीक है? तो लैंग्वेज को लेकर ये पेपर बनाया गया है, ये बहुत अच्छा पेपर है। इसका भी जो पैटर्न रहता है वो 30-70 वाली रहता है, ठीक है? 70 मार्क्स का मतलब यूनिवर्सिटी जब आपकी एग्जाम लेगी तो 70 मार्क्स का आएगा। अब एक ये जो पेपर है ईपीसी 01, ठीक है, ईपीसी 01, इसका मेन ये रहता है, इसका एग्जाम यूनिवर्सिटी नहीं कराती है, ठीक है। ये एनहेंसिंग प्रोफेशनल कैपेसिटी को लेकर बनाया गया है, मतलब जस्ट आपकी कुछ चीज़ों को, कुछ एबिलिटीज़ हैं, ठीक है, उसको एनहेंस करने के लिए बनाया गया है। इसके लिए ये जो पेपर है यूनिवर्सिटी इसका एग्जाम नहीं लेती है, इसका एग्जाम आपकी कॉलेज लेती है। अगर आप प्राइवेट कॉलेजेस से हैं तो वहाँ ज़्यादातर मतलब कराते भी हैं पेपर, और नहीं भी कराते हैं, वो लोग खुद ही मार्क्स भेज देते हैं। बाकी इसका एग्जाम यूनिवर्सिटी नहीं कराती, बस इतना ध्यान रखना। फिर इसके बाद जो पेपर्स आते हैं वो आपके मेथड्स को लेकर रहते हैं, ठीक है? जो मेथड्स हैं उनकी पेडागोजी को लेकर रहते हैं कि वो सब्जेक्ट किस तरह से पढ़ाए जाने चाहिए, ठीक है? वो सब चीज़ को लेकर रहते हैं। तो आपने जो भी मेथड्स रखी होंगी, ठीक है? मेथड 1, 2 जो भी आपकी रहेगी, उसके अंदर ये सारे सब्जेक्ट आते हैं, ठीक है? मान लो किसी बच्चे ने हिंदी रखा है और इंग्लिश रखा है, तो उसके ये 2 पेपर आएँगे, बी 102 और ये बी 103, ऐसे करके ये 2 पेपर आएँगे उसके। और इसके अंदर जो जो पैटर्न रहती है, वो भी इसी तरीके की रहती है जो हमने ऊपर पेपर्स देखे हैं। 30 मार्क्स का इंटरनल मार्क्स भेजा जाएगा आपका, और 70 मार्क्स के यूनिवर्सिटी लेवल पर एग्जाम होंगे, टोटल 100 मार्क्स का मतलब रहेगा पेपर। तो इस तरह से अगर मैंने जब आपको बताया, तो अगर आप देख पाए होंगे, आपके जो मेन पेपर बन रहे हैं यूनिवर्सिटी लेवल पे जो एग्जाम होने वाली है, वो 5 पेपर बन रहे हैं, ठीक है। एक ये वाला पेपर बना, ठीक है, फिर एक ये बना, फिर एक ये बना, और इसके बाद आपके जो भी 2 मेथड हैं, ठीक है, वो इस तरह से टोटल आपके सेमेस्टर 1 के अंदर टोटल 5 पेपर होंगे जो यूनिवर्सिटी कराएगी, ठीक है। और ये वाला जो पेपर है, ये वाला पेपर जो है, ये आपके कॉलेजेस कराते हैं, ठीक है, उसके मार्क्स कॉलेज ही भेजते हैं। तो समझ आ रहा होगा आपको, है ना? और ज़्यादातर सारे सेमेस्टर में इसी तरीके से है, बस इतना है कि ये जो कोर पेपर है ना, ये हर सेमेस्टर में चेंज होते हैं, ठीक है? ज़्यादातर कॉलेज आपको या तो खुद से प्रोवाइड कराते हैं, ये जो पेपर्स हैं, ठीक है? मतलब कौन से पेपर्स आएँगे, ये कोर पेपर के अंदर, वो लोग खुद ही फॉर्म भरते टाइम पे, एग्ज़ाम फॉर्म जब भरा जाता है, उसमें वो लोग खुद ही सिलेक्ट करके भर देते हैं। नहीं तो जो लोग खुद से फॉर्म भरते हैं, उन लोग को सिलेक्ट करने का भी ऑप्शन मिलता है, ठीक है? बाकी ये जो शुरुआत के 3 पेपर रहते हैं, ये हर बार चेंज होते रहते हैं, सेमेस्टर 2 में अलग आएँगे, सेमेस्टर 3 में अलग आएँगे, सेमेस्टर 4 में अलग आते हैं, ठीक है? बाकी ये जो जो मेन मेथड वाले जो सब्जेक्ट रहते हैं, वो आपके हमेशा सेम रहने वाले हैं, और उनका जो सिलेबस है, वो थोड़ा बहुत चेंज होता रहता है, सिलेबस चेंज हो सकता है, ठीक है? कि आपको मान लो सिलेबस के तौर पर अगर हिंदी है, तो सेमेस्टर 1 में आपको है ना 8वीं 9वीं की हिंदी का सिलेबस दे देंगे, सेमेस्टर 2 में 9वीं 10वीं का दे देंगे, मतलब इस तरह से बढ़ता रहता है, और कुछ टॉपिक चेंज करते रहते हैं, पार्ट चेंज करते रहते हैं, तो इस तरह से रहता है। तो इस वीडियो के अंदर मैंने जस्ट है ना पेपर का जो पैटर्न किस तरह से रहता है, कितने मार्क्स का रहता है, यही सारी चीज़ें डिस्कस की हैं। सेमेस्टर 1 का जो डिटेल में सिलेबस है, उसको लेकर मैं प्रॉपर एक वीडियो लेकर आऊँगा। उसके अंदर हम पेपर वाइज़, जैसे ये A01 है, ये है ना चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, इसका जो सिलेबस है,
का हम डिटेल में एक वीडियो अलग से मैं लेकर आऊँगा। उसके अंदर हम डिटेल में समझेंगे और कहाँ से पढ़ना चाहिए। इवन मैं अपनी इस चैनल के ऊपर बीएड का सेमेस्टर 1, 2, 3, 4 का जितना भी सिलेबस है, खासकर उसके अंदर जो हमारे ये जो कंपल्सरी वाले जो पेपर्स हैं, ठीक है? इस तरह के जो पेपर्स हैं, इसका मैं डिटेल में वीडियोज़ भी लेकर आऊँगा समझाते हुए, ठीक है? और जो पुराने साल के पेपर्स हैं, उसको भी मैं सॉल्व कराऊँगा या फिर किस तरह के होते हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊँगा। तो अगर आप आगे चल के मतलब बीएड से जुड़े हुए हैं, तो मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और अगर आपको वीडियो से सहायता मिल रही हो, तो वीडियो को लाइक भी करना, ठीक है? तो मैं आपको मिलता हूँ अगली वीडियो के अंदर।